जानकारी के साथ यतेंद्र, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि पूरी डिटेल इस पूरे बिल को लेकर, क्या अभी की स्थिति है, क्या अभी आने वाले वक्त में इसकी स्थिति होगी, पूरी रूपरेखा आपके जरिए। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिन्होंने पूरे देश भर में चर्चा की और चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और सितंबर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिससे इस प्रस्ताव को मंजूर सितंबर में जो कैबिनेट हुई थी उसी सितंबर में उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। और अब उस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने बिल के तौर पर रखा गया, जहां पर अब मोदी कैबिनेट ने, जो सूत्रों का दावा है कि मोदी कैबिनेट ने उस बिल को मंजूरी दे दी है, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल अब संसद में कुछ समय के बाद पेश किया जा सकता है। यानी माना जा रहा है कि इसी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो यही कि पहले चरण में, जो पहले चरण का चुनाव होगा उसमें विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होंगे, और बाद में जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो दूसरे फेज में, यानी कि 100 दिन के अंदर किए जाएंगे। ये इस बिल में प्रावधान है, जिसको आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया और ना ही कोई प्रेस ब्रीफिंग होगी, ये बताया गया है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दे दी गई। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि ये बिल अभी पास होगा, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस पर सभी की सहमति, यानी कि आम सहमति बनाई जाए, सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी सहमति दें, तब वो बिल पास कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश जरूर कर दिया जाएगा और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल सौंप दिया जाएगा, जहां पर जो जेपीसी होगी वो सभी राजनीतिक दलों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे देश भर में, उन सभी से इस विषय पर बात करेगी और एक आम सहमति जब बन जाएगी तो उस पूरे ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा और इसके बाद वो बिल के तौर पर संसद से पास किया जाएगा। जी यतेंद्र, लेकिन जिस आम सहमति का हम और आप जिक्र भी बार बार करते हैं, क्या वाकई वो आम सहमति इतनी आसानी से फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को बनती क्या वाकई दिखाई देती है? क्योंकि विपक्ष ने तो 100 चुनौतियां गिनाई, इसकी 100 दिक्कतें गिनाई कि एक भारत जैसे देश में एक साथ अरबों की तादाद, उसमें से करोड़ों आपके मतदाता, क्या ये वाकई मुमकिन हो पाएगा? क्या वो आम सहमति का जो प्रोसेस है क्या इतनी आसानी से बनता दिखाई देगा? देखिए, अगर आम सहमति इतनी आसानी से बनती तो अब तक बन जाती। इसी वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देने के सरकार की तरफ से संकेत दिए गए। सरकार को पता है कि विपक्ष ने जिस तरह से आपत्तियां दर्ज कराई हैं और जो उनके सामने जो वो पॉइंट्स वो लेकर आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये कमेटी को सौंपा जाएगा और वो कमेटी सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी, सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी, जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उन सभी से बातचीत की जाएगी और एक जो मसौदा तैयार होगा वो सहमति के आधार पर होगा। लेकिन सरकार को ये पता है कि बहुत आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि जो देश की परिस्थितियां हैं खासकर राजनीतिक तौर पर वो काफी जटिल हैं और सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने हित इसमें छिपे हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कहीं उसकी जो सरकार बनी है और वो बहुत जल्दी चली जाए इस बिल के चलते, या एक तरफा जो माहौल जो लोकसभा में देखने को मिलता है उसका फायदा सत्तासीन दल को मिल जाए। तो इन सभी बातों पर गौर करते हुए उनको धीरे धीरे मेज पर लाकर, जो वार्ता की मेज होगी उस पर लाकर एक सहमति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसी वजह से इस कमेटी को सौंपने के संकेत सरकार पहले ही दे चुकी है। जी बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी लाइन यतेंद्र आपने यहाँ पर दे दी है, सियासी हित वर्सेस देश हित। अब देखना होगा इसे लेकर आगे क्या तस्वीर यहाँ पर बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। और उद्धव गुट के एक बड़े नेता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उद्धव गुट के सांसद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात हुई है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। अंदर खेमे से देखिए, कई खबरें अब तक निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से उद्धव गुट की जो शिवसेना है उसके कई विधायक, कई